माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र से श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन वीवीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र से श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, समवेद भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज यहाँ पे आप सबके बीच कुछ भगवत गीता भागवतम से कुछ बोलने का अवसर मिला है। धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजकों का। ये मेरे लिए प्रेरणा बने और आपके लिए भी प्रेरणा दे, मेरे शुद्धिकरण के लिए, आपके प्रेरणा के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज़ आप लोग को लगता है क्या थोड़ा सा फटा हुआ आवाज़ है? मेरे ख्याल से स्पीकर खराब है और थोड़ा स्पीकर गड़बड़ है। नहीं, उससे नहीं ठीक होगा, ये उससे टोन कंट्रोल नहीं होगा। मुझे सुन के पता चल रहा है स्पीकर में फॉल्ट है, और रिपेयर में जाएगा तभी ठीक होगा। भगवत गीता का श्लोक है, 3रा अध्याय, श्लोक संख्या है 27। अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक पढ़ता हूं, फिर इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य।
श्लोक है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। नहीं सुनाई पड़ जाएगा, सब वो समझ आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत। प्रकृते है, प्रकृति का, क्रियामाणानि किए जाकर, गुणै है गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित, आत्मा आत्मा, कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ, इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्णा भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोतगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्णा भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने बजे तक क्लास रहती है? 8। क्लास कितने बजे? 8 बजे तक चलती है ना? ठीक।
8-10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को क्या बतला रहे कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो कार्य वो करता है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो इस पर हम देखेंगे कि कैसे अहंकार के कारण व्यक्ति क्या क्या करता है, अहंकार के वश विमूढ़ हो जाता है। मति रहती है मगर मति रहते हुए भी वो गलती करता है। तो हम देखते हैं एक भागवतम में कथा आती है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति जो थे उनको दक्ष कहा गया था कि बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत निपुण थे। किस चीज में? इस संसार को प्रोजनी से, संतानों से भरने के लिए। अलग अलग पशु पक्षी सब में उनका योगदान है। उनके कारण सब योनियों में अलग अलग जीव आए। तो यज्ञ करने में निपुण, और उस यज्ञ में सब देवता अपना अपना भाग लेते थे। तो इस प्रकार वो यज्ञ कर रहे थे, और एक बार जब इस प्रकार से यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में सब देवता आकर बैठे थे, बड़े बड़े देवता, कोई ऐसा नहीं था कि जो छूटे थे। तो वहाँ पे जब उस सभा में दक्ष प्रजापति प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी देवी देवता थे, देवता सब खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। सब देवता खड़े हो गए, सिर्फ 2 लोग नहीं खड़े हुए। कौन थे 2 लोग? ब्रह्मा और शिव जी। तो ब्रह्मा जी और शिव जी, तो ब्रह्मा जी पर तो उनको गुस्सा नहीं आया, शिव जी पर गुस्सा आ गया। ये कैसे खड़े नहीं हुए, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? जबकि रिश्ते में देखे जाए तो वो उनके ससुर हैं। ससुर तो बड़े ही होते हैं। और उस ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं कि ब्रह्मा जी से तो उनके सारे जितना भी कंट्रोलरशिप है डायरेक्ट दिखता है कि उनके थ्रू आ रहा है, तो उनके प्रति उनको गुस्सा नहीं आया। उनको लग रहा है इन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। पर शिव जी को तो कोई लेना देना ही नॉर्मली इस संसार में तो दिखता नहीं है कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ये चाहिए, धन संपत्ति चाहिए तो इंद्र के पास जाइए, वर्षा चाहिए तो इंद्र के पास जाइए, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो शिव जी को डायरेक्ट उनका तो उनको कुछ संबंध दिखा नहीं। तो उनको लग रहा था ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया तो क्या करते हैं? शिव जी की निंदा करते हैं वहाँ पे, अहंकारवश। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो दूसरा कार्य वो क्या करता है? दूसरे के प्रति अपराध करेगा, दूसरे की निंदा करेगा। और वैष्णव के समाज में है तो वैष्णव निंदा कर सकता है अहंकार के बस। और ये अहंकार ऐसी चीज है, हाथी मती से बोला जाता है। जैसे कोई भरा उद्यान है, फूलों का बागान है, बगीचा है, वहां पर कोई हाथी घुसे तो आधे घंटे बाद आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? वहां पे कुछ मिलेगा ढंग का? कुछ नहीं मिलेगा। हाथी तो छोड़ दीजिए, छोटा बच्चा भी घुस जाए, कोई देखने वाला नहीं, तो शायद आपको वहां भी फूल नहीं दिखेगा, है ना? सब गायब हो जाएगा। तो हाथी मत उसे बोला जाता है, वैष्णव अपराध को। ये जो भक्ति लता जो वृक्ष है उसका नाश कर सकती है, कर देती है। अगर उस अहंकार को सही ढंग से नहीं रखा तो वैष्णव अपराध करता है। और वैष्णव अपराध हमारे भक्ति रूपी लता को, जो पेड़ है, उसको नष्ट करती है। तो ये वैष्णव अपराध है। और जो हम देखते हैं यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति ने एक चालू कैसे हुआ कि वहां पे जो इतनी बड़ी यज्ञ चल रही थी वहां पे उन्होंने शिव जी का अपमान किया। शिव जी को बुरा भला बोलते हैं। और देखिए उनका जो वहां पे कथन है वो किस प्रकार चालू होता है। कहते, सभासदों मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, अज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, पूरी जानकारी से बोल रहा हूं। तो ऐसा आपको कितने बार समाज में सुनाई पड़ेगा। लोग बोलेंगे, किसी की निंदा करें, देखो
मैं जो बात बोल रहा हूँ एकदम सही बात है, मैं उससे ईर्ष्या नहीं करता हूँ, किसी से द्वेष नहीं है, मगर ये फैक्ट है कि वो व्यक्ति ऐसा बुरा व्यक्ति है। आप देख लीजिए, जहां पे भी किसी की बुराई हो रही है उससे किसका फायदा हो रहा है, आप जज कर सकते हैं कि व्यक्ति जो कर रहा है उसका मकसद किधर है। पहले तो जिस जगह पे निंदा हो रही है वहां देखना चाहिए क्या उससे आपको कोई भलाई हो रही है। आपकी भलाई तो हो नहीं रही, जिसका निंदा किया जा रहा है क्या उसको भलाई होगी? नहीं होगी। जो कर रहा है उसका होने वाला है कोई भला नहीं, तो फिर वहां पे रहने नहीं चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। गुरु शिष्य की निंदा करे, उसकी भर्त्सना करे तो ठीक है कि गुरु अगर अपने शिष्य का दोष निकालता है तो उसको सुधार सकता है। क्या हम उस पद पर हैं, या हम इस पद पर हैं इस स्थिति में जहां कि वो व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसे हमें हानि हो रही है जिसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। तो कितने बार लोग एक दूसरे के चुगली करते रहते हैं और वो सुनने में बड़ा मजा आता है, इसको प्रजल्प कहते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे ही चलते रहता है, पूरा भर भर के। सोशल मीडिया नहीं था, अभी तो लोग सोशल मीडिया में, नहीं तो पहले तो आस पड़ोस में सब जगह किधर भी जाए, कहीं भी चार लोग बैठ जाएं, माताएं हो या पुरुष हो, कुछ न कुछ स्तर पे चलते ही रहते हैं, चुगली चलता ही रहता है, इसकी निंदा उसकी निंदा। कभी दो लोग अच्छे मिल गया, चलो हाँ, तो दोनों मिल के तीसरे की निंदा करेंगे, और वो तीसरा आदमी नहीं मिला, दोनों अलग अलग जगह हैं तो एक दूसरे की भी निंदा करेंगे। एक शायरी है, बोलते हैं कि उसमें बोलते हैं कि व्यक्ति एक महफिल में गया तो आप बोलते हैं, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, पहुंचा वहां तो बोले लंबी उम्र है तुम्हारी। तो लोग ऐसे पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आप सामने आ जाएंगे तो वाह आप कितने बढ़िया हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा लोग क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। होता है कितने बार, है ना। आप बुराई कर रहे हो और वही व्यक्ति सामने आ जाए तो फिर आप कुछ बोलेंगे उसके बारे में? नेचुरली नहीं बोलेंगे, वहाँ फिर उसकी बढ़ाई करेंगे, थोड़ा उसको पॉलिश करना चाहेंगे कि नहीं अभी जो बोल रहा था सब इधर उधर। तो ऐसा ही होता है। तो शिव जी के प्रति ये भी ऐसे ही बातें बोलना चालू करते हैं और बोलते ये जो शिव है केवल नाम का शिव है। पहले तो उनकी बुराई करते हैं, भूत पिशाचों के साथ रहता है, शमशान में बैठा रहता है, भस्म लगा के रखता है, कोई पहनावा नहीं है, नंग धड़ंग रहता है, भूत पिशाच इसके साथ रहते हैं। अरे मैंने तो इसको अपनी सुंदर आंखों वाली कन्या इसको ब्याह दिया ब्रह्मा जी के कहने पे, नहीं तो इसका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, इसकी तो कोई योग्यता नहीं थी, इसका सिर्फ नाम ही शिव है। शिव का अर्थ होता है मंगल, मगर वास्तव में ये अशिव है। इतनी बड़ी निंदा कर रहे हैं शिव जी की। तो क्या हुआ कि शिव जी तो कुछ नहीं बोला, शिव जी कुछ नहीं बोलते हैं किसी का ऐसा प्रति। बड़े लोग की एक खासियत है कि आप उनकी निंदा करें तो आपको उल्टा जवाब नहीं देते हैं, वहां से निकल जाते हैं। ये बड़े लोग का लक्षण है, स्वभाव है, क्यों कुछ पता है इसके साथ लड़ेंगे तो क्या होगा, कीचड़ उछालना हो जाएगा। कहीं कहीं आपको लड़ना पड़ता है, मगर ये हर जगह इसको लकीर मत मान लीजिए। मगर जहां पता है सिर्फ आपके लिए बोला जा रहा है, आपसे दूसरे लोग उससे अटैच नहीं है, तब आपको ज़्यादा डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, निकल सकते हैं। मगर पता है आपके कारण और चार लोगों का और खराब हो रहा है तो वहां डिफेंड भी करना चाहिए हमें। तो शिव जी तो शिव हैं, मंगल हैं, तो वहां से निकल गए कि वहां रहना ही नहीं, निकल कर चले गए। उनका अपमान हो चुका था और इन्होंने क्या किया बाद में, बाकी कोई भी यज्ञ हो तो उसमें शिव जी का कोई भाग देना ही बंद कर दिया। बाकी सब देवता का अलग अलग भाग रख दिया, सब यज्ञ मिले तो उनको सबका एक एक कमीशन जाएगा, समझ गया ना। ये कोई आप कर रहे थे उनका शेयर उसका शेयर सबको उनका भाग दिया, मगर शिव जी को दिया ही नहीं। और बाद में उन्होंने एक यज्ञ किया, बृहस्पति शाम यज्ञ ऐसे कुछ नाम था, जिसमें सब बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उसमें पूरे विश्व के ब्रह्मांड के सब अलग अलग जगह से देवी देवताओं को इनवाइट किया गया, सब लोग गए। मगर एक व्यक्ति को सिर्फ नहीं आमंत्रण दिया गया, शिव जी को। तो सब लोग जा रहे हैं, शिव जी के घर के तरफ से भी जा रहे हैं। तो पार्वती जी देख रही हैं कि अलग अलग सती देख रहे हैं, पार्वती उनसे में उनका नाम नहीं है उस जीवन में, तो सती देख रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो उनको पता चला उनके पिताजी के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो शिव जी को बोलते हैं कि चलिए चलिए हमारे पिताजी के यहाँ घर पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो शिव जी बोलते हैं देखो यज्ञ तो बहुत बड़ा हो रहा है, अच्छा है, पर हमें बुलाया नहीं गया है तो हमें नहीं जाना चाहिए, जहाँ बुलाया नहीं जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए।
तो कहते अरे पिताजी के घर में जाने से क्या दिक्कत है? कहते नहीं, उन्होंने अपशब्द कहे थे, इसके लिए जाना अच्छा नहीं है। तो देखिए कहाँ आपको जाना चाहिए बिना बुलाए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ आपका सम्मान नहीं हो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं बुलाए कोई तो। इसी तरह एक कथा भागवतम के महात्म्य में आती है कि जब नारद मुनि, जब कृष्ण यहाँ से चले गए, उसे 200 साल के बाद लगभग, नारद मुनि देखने आए कि पृथ्वी के क्या हालत है, सब जगह देखा, सब परेशान हो गए कि यहाँ तो कलयुग का बोलबाला बढ़ चुका है। और घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, वहाँ भक्ति देवी देखी। भक्ति देवी के 2 बेटे देखे, ज्ञान और वैराग्य, सब बूढ़े थे, भक्ति देवी जवान थी, युवा थी। तो ये हाल कैसे हो गया? तो पूछती है भक्ति देवी कि मैं दक्षिण भारत में जन्मी, महाराष्ट्र में आई तो पली बढ़ी, गुजरात गई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, परंतु जब वृंदावन आई तो वृंदावन धन्य धाम, जहाँ आके मैं फिर से युवती हो गई। मगर ये जो मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये तो बूढ़े ही रह गए। अब ये तो उल्टा हो गया कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो जाए, उल्टा होना चाहिए, मगर यहाँ उल्टा चल रहा है। तो नारद मुनि कुछ उपाय कीजिए कि मेरे बेटे फिर से युवावस्था को प्राप्त कर जाए। तो नारद मुनि कहे अच्छा, कुछ तो करना पड़ेगा अभी। तो प्रण लेते कि मैं उपाय करूंगा। तो क्या उपाय करें? तो आकाशवाणी होती है सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है वो पूछने लगे सब ऋषियों को जा जाकर। तो सब ऋषि सोचते हैं नारद मुनि को भी क्या जवाब दिया जाए, अब इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, इनको ही पता नहीं है आंसर, तभी कोई क्या बताएगा। अब टेक्स्ट बुक में जो कुछ लिखा नहीं है और कुछ क्वेश्चन आ जाए और टीचर ही आकर स्टूडेंट से पूछने लगा अरे इसका आंसर क्या होगा, तब स्टूडेंट क्या बोलेगा, टीचर को ही पता नहीं है तो मैं क्या बोलूं। तो शिव जी का अपमान हो गया। तो वहां पर हाँ, तो हम बात कर रहे थे भागवतम में जो वर्णन है कि जब नारद जी को ही पता नहीं है तो क्या करे, तो ढूंढना निकले, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। तो घूमते घूमते हिमालय पे पहुंचते हैं। वहां पे 4 पुत्र ब्रह्मा के उनको मिलते हैं, चतुष्कुमार, उनसे ये बात बोलते हैं। तो चतुष्कुमार बोलते हैं अरे नारद मुनि, आप कैसे इस बात को पूछ रहे हैं? अभी तो कुछ दिन पहले आपने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया था अपने शिष्य को, किनको? वेद व्यास जी को बताया था भागवतम की कथा करने के लिए, जब उनका हृदय आतुर था। तो वही इसका उत्तर है, आप भागवतम की कथा कीजिए। तो और ये भागवतम की कथा करने के लिए उनको बोलते हैं। तो भागवतम की कथा होती है, कहाँ पे हो? तो जगह डिसाइड किया जाता है हरिद्वार में। हरिद्वार में कहाँ? सप्तऋषि घाट, सप्तऋषि के किनारे जो आनंद घाट है वहाँ पे। तो वहाँ पे सब आते हैं और जितने भी ब्रह्मांड से ऋषि मुनि हैं सब आ जाते हैं। कुछ लोग नहीं आते हैं, उनका मुंह फूला हुआ था, कह रहे हमारे पास तो इनविटेशन नहीं आया है, हम कैसे जाएं। वो सती वाला इंसिडेंट याद कर रहे हैं कि जहाँ इनविटेशन नहीं, वो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोग के पास भृगु मुनि जाते हैं और बोलते हैं अरे कोई शादी ब्याह का ये है क्या इनविटेशन है कि तुमको मिले तब जाना चाहिए। ये भागवतम कथा और ये इनविटेशन नहीं भी है तो पहुंच जाना चाहिए। ऐसा मत सोचे कि हर संडे को यहाँ कोई बुलाएगा तब मैं यहाँ आऊँगा। यहाँ बिना बुलाए आपको पहुँचना चाहिए। ये मत सोचेगा अरे प्रभु जी ने तो पिछले बार बताया था, कोई बुलाया नहीं मुझे, मैं कैसे जाऊँगा, जाना नहीं है। नहीं, भागवतम की कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। कोई कुछ बोल दे तभी चले जाना चाहिए क्योंकि इससे आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर सती को बुलाया नहीं गया तो शिव जी मना कर रहे हैं, पर सती मानी नहीं। लास्ट में अपना सामान पैक की और घर के आगे पीछे घूम रही थी कैसे। फिर देखिए अब शिव जी कुछ बोल ही नहीं रहे तो नंदी को लेकर निकल गई, नंदी पे सवार होकर चली गई। मगर वहाँ जब जाती है तो देखती है कि सब देवताओं का भाग है, शिव जी का भाग ही नहीं है। पहले माताओं से बहनों से बात करते, वो लोग तो थोड़ा बात कर लेते हैं, पर पिताजी तो जरा भी बात नहीं करते। वो एकदम नाराज है शिव जी के कारण, इनसे बात नहीं कर रहे। उनको लगा ठीक है दामाद के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ होगा, मेरे साथ इतना क्यों। मगर बाद में जब देखती है ये सब देखने के बाद शिव जी को भाग नहीं दिया गया है, और तब उनको क्रोध आ जाता है कि ठीक है मनमुटाव हो गया था, मगर मेरे पति जो इतने बड़े हैं, ब्रह्मांड में सबसे बड़े देवता हैं, उनको भाग नहीं दिया गया। तो गुस्सा हो जाते हैं और वो अपमान सह नहीं पाते। शिव जी ने पहले ही बोला था कि मत जाओ, अच्छा नहीं है, तुम्हें बाद में अच्छा नहीं लगेगा। और वही हुआ, उनको अपनी पति की निंदा वहाँ बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने देखा, जब फिजिकली फॉर्म में वहाँ देखा तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मुझे घिन आ रही है कि ये जो शरीर है आपका दिया हुआ है। लोग मुझे दक्षायनी बोलते, दक्ष की पुत्री,
और ये शरीर जब तक रहेगा आपके साथ इसका संबंध रहेगा, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि शरीर रहे। और उसी समय बैठ जाती है ध्यान में, और जो अग्नि तत्व है शरीर का उसको बढ़ा देती है, तो उससे उनका शरीर प्रज्वलित हो जाता है और वहीं पर जलकर मर जाते हैं, वो भस्म हो जाती है, अपने अपने आप में अग्नि जला देती हैं। बाहर से उनको अग्नि की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हो गया, सती वहां पे आत्मदाह कर लिया उन्होंने। तो ये खबर पहुंची शिव जी के पास, तो शिव जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने अपना एक जटा निकाला, जमीन पे पटका, तो उसे वीरभद्र नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। बहुत ही भयानक था, विकराल था। वो जाकर पूरा वहां जो यज्ञ की चल रही थी तैयारी, सबको तहस नहस कर देता है, पूरा मार काट मचा देते हैं। जितने भी शिव जी के गण थे सब जाकर विध्वंस कर देते हैं। और भृगु मुनि का दांत तोड़ दिया, पूषा का दांत तोड़ दिया जाता है, भृगु मुनि की ऐसे सब की किसी की आंखें निकाल दी जाती हैं। और अंत में वीरभद्र जो था, इनको पकड़कर, दक्ष प्रजापति को पकड़कर क्या करता है, उन जो वेदी बनी थी जहां पशु की बलि दी जाती है, वहां पे उनको रख के सर को सीधा काट देता है। और काटने के बाद जो यज्ञ जल रहा था वहां पे सर को दाह के स्वाहा कर देता है। तो दक्ष प्रजापति का सर क्या होगा, भस्म हो गया, जल गया। अब सब शांत हो गया, सब कोई अपने अपने चले गए। और इसके पहले क्या हुआ था कि जब शिव जी की निंदा हुई थी पहले वाले इंसिडेंट में, तो वहां पर जो नंदी थे वो आकर डांटते हैं सबको जब शिव जी चले गए, और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। और ब्राह्मण फिर किसकी निंदा करते हैं, सेवाइट से, शिव जी के उपासकों की निंदा करते हैं एक दूसरे की, तुम ऐसे हो जाओगे। शिव जी के जो वर्शिप करने वाले पाखंडी होंगे तो लोग ब्राह्मणों को बोलते तुम लोग खाली पेट भरने वाले हो गए, ऐसे ऐसे। तो सब वैसे ही चलता है। देखिए कितने बार ब्राह्मण सत्य नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने पेट के लिए पूजा करते हैं, और कितने बार शिव के उपासक भूत पिशाच इन सब के पीछे पड़े रहेंगे, जबकि वो नहीं है उद्देश्य। तो ऐसा हुआ। और दूसरी बार जब युद्ध हो गया, सब कोई चले गए, फिर सब तहस नहस हो गया, तो अब यज्ञ ही बंद हो गया, क्योंकि यज्ञ को करवाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा। तो सब देवता लोग कह रहे अब क्या करना चाहिए। तो शिव जी नाराज बैठे थे, तो ब्रह्मा जी के पास सब जाते हैं देवता। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है चलो हम लोग शिव जी के पास चलते हैं, प्रार्थना करेंगे। सब जाकर वहां प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं शिव जी से। तो शिव जी का एक नाम है आशुतोष, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने ये नहीं ध्यान दिएगा इसने मेरा अपमान किया था, और वो प्रसन्न हो जाते थे। तो बोलते हैं ठीक है बोलो क्या करूँ। तो कहते ये देखिए ये दक्ष तो मर गया है, अब यज्ञ कैसे हो। तो कहते देखो दक्ष तो मर गया, उसका सिर भी तुमने नहीं रखा है, सिर रहता तो मैं उसे जिंदा कर देता, लगा देता उसके शरीर में। भगवान महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी इसको जीवित करना है तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक बकरे का सर लाते हैं और उसके शरीर में फिट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो देखिए आदमी शरीर का और सर कैसा हो गया, बकरे का। वो फोटो देखा होगा, भागवतों में कहीं होगा, बकरे का सिंग ऐसे निकला हुआ है, ऐसे पेंटिंग किया हुआ है, और शरीर। तो अभी दक्ष को फिर से उसका सिर मिल गया, शरीर वापस मिल गया, तो उसको बुद्धि आई और अब माफी मांगता है महादेव जी से। शिव जी के पास आकर माफी मांगता है, प्रार्थनाएं अर्पण करता है कि आप विशाल हैं, आप पूरे संसार में महानतम व्यक्ति हैं। ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं करता है, जो शिव जी के गुण हैं उसको बखान करता है। तो शिव जी माफ कर देते हैं, और फिर से उसको शक्ति मिल जाती है। और क्या करता है, फिर से यज्ञ करता है, अलग अलग यज्ञ करता है, और अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करता है, और संसार को पूरे अलग अलग जीवों से भर देते हैं। परंतु देखिए जो अपराध करने की प्रवृत्ति है ये आसानी से नहीं जाती है, इसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है। आपने सिर्फ जाके ऊपरी ऊपरी बोल दिया मैं मुझे माफ कर दिया, माफ कर दीजिए, तो वैसे माफी नहीं होती। और यहाँ पे दक्ष प्रजापति सब कार्य कर रहे थे, मगर उनको मन में एक खटकती थी, क्या, इतने एक्सपर्ट व्यक्ति, दक्ष मतलब नाम ही का मतलब एक्सपर्ट है, सब चीज में निपुण है, शरीर इतना स्वस्थ सुंदर, पहले इतना सुंदर था, पर अभी सर मिल गया बकरे का, कैसा लगेगा किसी को। बकरे का चेहरा किसको बहुत अच्छा लगता है, देखे किसी को भी नहीं, कोई ने हाथ खड़ा किया। कुत्ते का फिर भी कितने लोग को अच्छा लगता होगा, बकरे का तो नहीं लगता है। कुत्ता तो कितने लोग घर पे रखते हैं, ऐसे बोलते रखना नहीं चाहिए, अब उतना शुभ नहीं होता है, पर आजकल तो बहुत लोग रखते हैं, कितने भक्तों के घर में शायद आपको दिख जाएगा। तो उसके पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, मगर बता रहा हूं। तो बकरे का चेहरा कोई खास नहीं माना जाता है, और वो बकरे का सर किसे मिल गया, जो पूरा सब चीज का हेड है। किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को बकरे का सर पहना कर घुमा दिया जाए तो बहुत
उसको लगेगा मेरी तो निंदा हो गई, सब लोग ने मुझे बड़ा जलील कर दिया है। वैसे घुमा दे एक मार्केट में तो उसकी हालत खराब हो जाए, दूसरे दिन से आएगा नहीं शायद फांसी लगा ले। तो अब इनको पूरा हर दिन वैसे ही जीवन जीना है, तो अंत में वो क्या किया, उस शरीर को छोड़ दिया उन्होंने। फिर उनका दूसरा जन्म हुआ, तो दूसरे जन्म में भी उनका नाम दक्ष था। तो पहले जीवन में उन्होंने किनके प्रति अपराध किया, शिव जी के प्रति। दूसरा जीवन हुआ तो उसमें फिर से वो दक्ष हुए, और वहां पर वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान विष्णु को, जिनकी प्रार्थनाएं का नाम है हंस गुह्य प्रार्थनाएं। तो वो प्रार्थनाओं में वो भगवान को अलग अलग मंत्रों से सब भगवान को पूजा अर्पण कर रहे हैं, भगवान की गुणगान करते हैं। और उसके बाद भगवान उनको आज्ञा देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, प्रजा को बढ़ाओ, संतान बढ़ाओ, अलग अलग जीवों को बढ़ाओ। तो उसके लिए वो पहला जो कार्य करते हैं वो 10,000 बच्चों को उत्पन्न करते हैं। उनके 10,000 बेटे होते हैं पहले, जिनका नाम था हर्यश्व। और उनको भेज दिया जाता है जंगल में तपस्या करने के लिए, कि जब तपस्या करके शक्ति मिलेगी तब आकर फिर से संतान उत्पन्न करेंगे। तो देखिए पहले के समय में जब भी लोग संतान उत्पन्न करना चाहते थे तो उसके पहले तपस्या करते थे। अनरेगुलेटेड लाइफ नहीं रहता था। जब रेगुलेटेड व्यक्ति का लाइफ रहता है, संयमित जीवन होता है, तो कुछ अच्छा सृष्टि कर पाता है वो व्यक्ति। अब आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी जाके कुछ भी सोचेंगे और कुछ बन जाएगा। परीक्षा में एग्जाम देना है, कुछ अच्छा निर्माण करें तो आप तपस्या करते हैं ना, साल भर पढ़ाई करते हैं, तब आपको कुछ अच्छा मार्क्स आता है। तो उसी प्रकार अगर अच्छा भविष्य देना है, अच्छी संतानें लाना है, उसके लिए भी पहले लोग तपस्या करते थे, उससे बल आता था। भले शरीर की शक्ति थोड़ी कम हो जाए, दौर्बलता लगे व्यक्ति को, मगर तेज उसका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार वो लोग गए जंगल में कि तपस्या करेंगे, और तपस्या करके पिताजी ने बोला वैसा हम आगे कार्य करेंगे। पर पहुंच जाते हैं वहां पे नारद मुनि। नारद मुनि पहुंच जाते हैं और उनको कुछ पहेलियां देते हैं, पजल्स। डायरेक्ट ज्ञान नहीं देते। क्या ज्ञान देते हैं पता है क्या? बताता हूं आपको क्या बोलते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया था। एक मिनट। उन्होंने पहले के तौर पे 2-3 चीजें उनको बताई। उन्होंने पहला बताया कि इस संसार में एक ही पुरुष है। फिर बताया कि इस संसार में एक ऐसा होल है, छिद्र है, जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। फिर बताया कि इस संसार में एक जीव है जो कि हर व्यक्ति को हमेशा खा रहा है। ऐसा करके 2-4 चीजें बताते हैं और बोलते तुम लोग बुद्धिमान हो, इसका उत्तर पता करो, और करके निकल जाते हैं। तो ये देखिए नारद मुनि इतने चतुर हैं, इतने बुद्धिमान हैं, चतुर से ज्यादा अच्छा बोले बुद्धिमान है, कि उनको पता है कि किस स्तर के व्यक्ति को क्या ज्ञान देना चाहिए। उन्होंने समझ लिया कि इनको मैं प्रचार करते बैठूंगा उससे अच्छा है अगर बुद्धिमान होंगे तो खुद समझ लेंगे, खुद समझ लिया तो जीवन का लक्ष्य समझ जाएंगे। तो उनके जो 10,000 पुत्र थे वो विचार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि एक ही पुरुष है। तो निष्कर्ष निकलता है कि एक ही पुरुष तो भगवान है, बाकी सब तो उनकी शक्तियां हैं। बाकी सब हम सब क्या हैं? भगवान की शक्तियां हैं। तो शक्तियां हैं मतलब भगवान के द्वारा भोग करने लायक है। तो जितने भी लोग सोचते हैं कि मैं पुरुष हूं, या जो सोचते हैं कि मैं स्त्री हूं, वास्तविक रूप से देखा जाए तो सब एक ही है, भगवान की शक्तियां हैं। स्त्री पुरुष बन सकता है, पुरुष स्त्री बन सकती है, आत्मा ही है, दोनों सेम ही है, सिर्फ आवरण अलग अलग है। अलग अलग कपड़े पहने, कोई ब्लैक कोट पहना है, कोई व्हाइट कोट पहना है, ऐसा अलग अलग, परंतु बेसिक चीज सेम है। तब उनको समझ में अच्छा भगवान है। फिर वो जगह जाने के बाद ऐसे जगह के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ पे एक ही पुरुष है, जहाँ पे एक ऐसा जगह वो घर में होल है जहाँ से कोई बाहर गया तो वापस नहीं आता। तब उनको पता चला ये तो आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं, जहाँ के जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि
वो धाम जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, वो परम धाम मेरा धाम है। जिनको समझ में आ गया, अच्छा ये वैकुंठ लोक की बात हो रही है, भगवान के आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। फिर बोलते हैं कि एक जीव है जो सबको खाता है, तो क्या है, मृत्यु सबको खा जाती है। ऐसा करके उनको समझ में आ गया, तो फिर ये भी समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। जब समझ में आ गया तो फिर घर क्यों जाए, फिर गाड़ी मोड़ लिया, सन्यास ले लिया, जंगल में ही रह गए, आए नहीं घर। और नारद मुनि इधर जाके उनके पिताजी को बताते हैं, अरे पता है आपके बच्चे तो सब सन्यासी हो गए, मैंने उनको ऐसे सब ज्ञान दिया। उनके पिताजी को आ गया गुस्सा, कुछ बोले नहीं कि इतने बड़े साधु है, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है, कैसे इनको कुछ बोला जाए। तो कुछ बोले नहीं, दबा कर रह गए। फिर उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न किए कि चलो उनसे प्रजा बढ़ाई जाएगी। वो लोग भी गए उसी स्पॉट पे तपस्या करने के लिए। नारद मुनि उधर फिर पहुंच जाते हैं, और वहां तो और भी कम प्रीचिंग करते हैं। क्या बोलते हैं पता क्या, अरे तुम्हारे बड़े भाइयों ने ये सब क्या, उनको उनका पथ का अनुसरण करो। तो उनको समझ में आ गया क्या करना है, उन्होंने भी दिमाग लगाया, वो लोग भी घर वापस नहीं आए। तो इधर देख रहे घर पे तो कोई आया नहीं, सब आईओएस ज्वाइन कर लिया, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। कितने लोग को तकलीफ होती है ना, बच्चे इस्कॉन में आ गए, साधु बन गया, बहुत तकलीफ होती है। और होगी भी, क्यों नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, नेचुरल है कि नहीं है, नेचुरल है। हम लोग ज्वाइन किया तो हमें पता है ना कैसा लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, एक किया, दो किया, तीनों कर लिए ऐसे। तो दुख होता है, क्यों नहीं दुख होगा, इतने प्यार से लालन पालन किया गया है, और ये आशा रखी गई है कि घर आएगा, सब कुछ करेगा, वो व्यक्ति चला जाए तो दुख होता है। परंतु यहाँ पर जो है, इस दुख के परे एक चीज है कि जो जीवन का लक्ष्य है उन्होंने वो प्राप्त कर लिया। छोटे छोटे सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, गोल है, परंतु एक परम लक्ष्य है, उसके लिए सारी चीजें दी गई हैं। इस संसार का निर्माण क्यों किया गया है कि वो व्यक्ति भगवान का भक्त बने, भगवत धाम जाए। और अगर कोई पहले ही वो कर लेता है, जाने में सक्षम हो जाता है, तो उसे जाना चाहिए। ये ना कि झूठ मूठ का अलग अलग चीजों में से पड़े रहना चाहिए जबरदस्ती। तो नारद मुनि ने वही ज्ञान दिया, और उसके आधार पे वो निकल गए इस संसार से। मगर दक्ष प्रजापति को क्या लग रहा था, अरे इन्हें तो अभी ज्ञान ही नहीं हुआ है, ये तो अभी बड़े ही नहीं हुए, इन्होंने दुनियादारी देखी नहीं है, इसको आपने भक्त बना दिया, ये भक्ति करने के लिए लगा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। ये उनका अपना एनालिसिस था। जब दोनों बच्चे, दोनों ग्रुप, बहुलाश्व और दूसरा ग्रुप का नाम था सबलाश्व, दोनों चले गए, फिर भी नारद मुनि के देखे हिम्मत, फिर भी घर आ गए उनके बतलाने के लिए कि आपके दूसरे बच्चे भी चले गए। तो इस बार रहा नहीं गया उनको, और नारद मुनि को श्राप दे दिया कि नारद मुनि आपको कोई भी एक जगह नहीं मिलेगी, दूसरे का घर आपने बर्बाद कर दिया, आप एक जगह कहीं टिक नहीं पाएंगे, आपका अपना कोई घर नहीं होगा। तो नारद मुनि भगवान का नाम लेते हुए, बिना बजाते हुए निकल जाते हैं। उनके लिए तो अच्छा ही है, चलो अब एक जगह टिकेंगे नहीं, हर जगह प्रचार करते रहेंगे। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, तो बहुत सारे लोग इस्कॉन में जुड़े। और पहले तो यहाँ तक कि ब्रह्मचारी की क्या बात, गृहस्थ भी जो थे ना, प्रभुपाद जी के साथ ही घूमते रहते थे अलग अलग सेंटर में, फुल टाइम वो लोग मंदिर में ही रहते थे, वो उनके पत्नी बच्चे सब। फिर बाद में सिचुएशन थोड़ा चेंज किया गया, नहीं तो शुरू में तो सबको लगा कि प्रभुपाद जी ने तो सबको भक्त बनाकर मंदिर में ले लिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे नारद मुनि के श्राप मिला है, उसी तरह मुझे भी श्राप मिला है। जितने लोग ज्वाइन किए, इनके माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं, इसलिए मैं एक जगह कहीं टिक नहीं पाता हूँ। आप किसी भी मंदिर में जाइए, जब प्रभुपाद थे तो सब जगह प्रभुपाद क्वार्टर्स मिलेगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे रूम्स हैं। लंदन में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, वृंदावन में जाइए, मायापुर में जाइए, मुंबई में जाइए, सब जगह। मगर कितने दिन रुकते थे एक जगह, 3-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता बहुत हो गया। एक जगह उससे ज़्यादा रुक ही नहीं सकते थे, कि उनको प्रचार करना है, एक जगह टिकते नहीं थे। तो बोलते थे कि मुझे भी नारद मुनि के जैसा श्राप मिला है, मैं एक जगह ज़्यादा रह नहीं सकता। कितने बार बोलते थे नहीं, मुझे अभी सिर्फ पुस्तक लिखना है और कोई काम करना नहीं। परंतु एक जगह 10 दिन रुकते थे, उसके बाद नहीं नहीं, अभी वहाँ का सेंटर देखना है मुझे, वहाँ क्या प्रचार चल रहा है, फिर वहाँ से निकल जाते हैं, कभी विदेश जाते थे। और प्रभुपाद जी अपने 12 साल के जीवन में, अंतिम 12 साल के जीवन, पूरे विश्व का 14 बार परिक्रमा किया।
फ्लाइट से ऐसे गए अमेरिका, अमेरिका से फिर वैसे आए, ऐसे घूमते हुए 14 बार उन्होंने पूरा फ्लाइट से परिक्रमा किया। तो ऐसे भक्त लोग होते हैं, जब प्रचार करना होता है तो फिर देखते नहीं, समय का ध्यान नहीं रखते, आगे पीछे आगे पीछे। आप फ्लाइट में जाना कितना मुश्किल है पता है क्या? हमको तो लगता है बड़ा अच्छा है, अरे उड़ रहा है वो व्यक्ति। खास करके विदेश की जब फ्लाइट होती है तो व्यक्ति उधर से अमेरिका से इधर आता है तो समय बदल जाता है। समझिए आप, आपका सोने का समय एक फिक्स होगा 12 बजे रात का, और आपको सोने नहीं दिया उस समय, आपको पता चले कि सूरज तो डूबा ही नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? नींद आएगी क्या? नींद आएगी? मतलब दिन है फिर भी नींद आती रहेगी। और जब जागने का टाइम है देखा अरे रात हो गया, तो मतलब आप इंडिया आए या इंडिया से आप वेस्ट में गए, आपसे यहाँ से लंदन ही जाएंगे, 5 घंटे का फर्क है। फ्लाइट में 8 घंटे लगते हैं मगर टाइम जोन में 5 घंटे का फर्क है। यानी कि यहाँ अभी कितना बज रहा है? 7 बज रहे हैं, और वहाँ कितना बज रहा होगा? यहाँ से 8 बजने वाले, तो वहाँ से 5 घंटा पहले, तो यानी 2 बज रहे होंगे दोपहर के। तो यहाँ भी आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ लोग दौड़ ही रहे होंगे। यहाँ 12 बजे होगा तो वहाँ रात के 6-7 बजेंगे, तो आप सो कैसे पाएंगे? तो इसलिए कितने भक्त जब वेस्ट से इधर आते हैं तो उनको जेट लैग इसे बोला जाता है। यहाँ आते देखते अरे उनको दिन है मगर उनको नींद आ रही है, जोरदार नींद आ रही है, उसको सोने का मन कर रहा है, और जब सब कोई सोए तो वो जाग गए, क्योंकि आपके बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो चलते रहता है। मगर प्रभुपाद जी कहीं भी गए तो ऐसा नहीं बोला कि अभी मुझे सोना है, चलो किधर प्रोग्राम है उधर प्रोग्राम चालू। तो उनको समय का प्रभाव लोगों को दिखता नहीं था कि उनको कुछ समय का ऐसा दिक्कत हो रहा है, जेट लैग हो रहा है। कहीं भी गए वहाँ प्रोग्राम चालू कर दिया, जो वहाँ का टाइम, जब प्रभुपाद जी जहाँ पहुँचते थे वहाँ के अनुसार अपना घड़ी सेट कर लेते थे, कि यहाँ भी वहाँ का लोकल टाइम पूछते थे, अपना घड़ी का समय मिला लेते थे, काम हो गया। मगर यहाँ भक्तों को देखिए जो आते हैं 1 हफ्ता उनको लग जाता है सेट करने में। कुछ कुछ लोगों को नहीं होता मगर बहुत लोगों को होता है, जेट लैग होता है, तो उनको ये दिक्कत होती है। जयपताका महाराज भी ऐसे ही कितने सारे कंट्री में घूमे हुए और अभी भी ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी बस यही इच्छा रहती है कि भगवान के नाम का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। तो नारद मुनि को इस प्रकार से श्राप मिल गया दक्ष प्रजापति के द्वारा। तो दक्ष प्रजापति ने पिछले जीवन में उसने अपराध किया, और अपराध के बाद क्षमा भी मांगी, मगर पूर्ण तरह से क्षमा नहीं मांगी, उसका बीज रह गया था। तो जो इस जीवन में फिर उसने नारद मुनि के प्रति अपराध किया। और नारद मुनि ने क्या बोला था? जो हमसा गुह्य प्रार्थनाएं जो इसने दक्ष प्रजापति ने भगवान को अर्पण की थी, वही प्रार्थनाएं उन्होंने इनके पुत्रों को सुनाया था, कुछ अलग चीज नहीं सुनाया था। उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनाकर, श्लोकों को सुनाकर उनका उद्धार कर दिया। अब पिताजी बोले अरे मैंने, पिताजी को तो ये बोला जा सकता है आपने तो वही जो कहा वही चीज बताया इनको, पर इनकी बुद्धि ऐसी थी वो समझ गए। नारद मुनि ने सिर्फ थोड़ा उनको एक्टिवेट कर दिया जल्दी, मगर प्रार्थनाएं कुछ अलग से नहीं बतलाई नारद मुनि ने। ऐसा नहीं कि अपना चलो एक अलग से कोड लिखा ये जाके इसका ब्रेन वॉश करना है, ऐसा कुछ नहीं। वही प्रार्थनाएं बताए जो कि पहले उनके पिताजी ने विष्णु जी को प्रार्थना अर्पण की थी सृष्टि निर्माण करने से पहले। मगर उनका क्या था? उनको कर्म कांडीय, उनको उस चीज से अपना बेनिफिट चाहिए। बोलते हैं ना सब चीजों के स्रोत कौन है? भगवान है। आदिर अनादिर कृष्ण सर्व कारण कारणम। कृष्ण सभी चीजों के कारण है, आदि है और अंत है। तो लोगों को जैसी इच्छा होती है वैसा भगवान देते हैं। हालांकि भगवान सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ चीज देने के लिए उत्सुक है, मगर हम क्या लेना चाहते हैं? तो हरिनाम आपको सब कुछ दे सकता है, भौतिक चीजें भी दे सकता है, परंतु अगर भौतिक चीज हम मांगते हैं तो बोला जाता है कि बहुत ही तुच्छ है, और हरिनाम की अवहेलना होती है। अगर हम भगवान का नाम ले और भौतिक चीजें उसके बदले मांगे, आप भगवान से मांग सकते हैं ऐसे, मगर ये नहीं कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ इसके लिए कि मेरे पास पैसा आ जाए, मैं बहुत बड़ा पढ़ाई कर लूँ, बहुत यश हो जाए, मेरा नाम हो जाए। वो आप अलग से मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये मत सोच कर कीजिए कि मैं जप उसके लिए कर रहा हूँ। जप इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान की भक्ति मिले और मैं भगवान के करीब जाऊं। और आप वो कर रहे तो आपको जो होना होगा अच्छा वो होगा ही, ये आप जान लीजिए। नहीं तो सनातन गोस्वामी या जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो व्यक्ति पाषंडी है। पाषंडी मतलब झूठा व्यक्ति है। कौन? जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ को, नहीं 1000 या कोटि अश्वमेध यज्ञ को एक हरिनाम के बराबर बतलाता है। अभी देखिए
एक हरिनाम के बराबर इतने सारे अश्वमेध यज्ञों को भी जो बतला रहा है उसको भी बोले पाषंडी व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति, यानी कि तुलना करने लायक ही नहीं है। आप उसकी तुलना इस संसार के किसी भी चीजों से नहीं कर सकते, भगवान के नाम की तुलना। और वो ज्ञान सीधा नारद मुनि ने वही श्लोक दे दिया, इनके बेटे जान गए कि क्या करना है, वो निकल गए। और वही श्लोक से उनके पिताजी क्या मांग रहे हैं, इस संसार में कैसे अच्छे प्रकार से रहा जाए। उनको वही कार्य दिया गया भगवान के द्वारा, वही कर रहे हैं। परंतु देखिए एक ही प्रार्थनाएं हैं मगर अलग अलग लोगों को अलग अलग मिल रहा है। आप देखेंगे कितने बार यज्ञ होता है घरों में, पंडित जी आते हैं और वो सब मंत्र पढ़ने के बाद लास्ट में एक मंत्र बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। हम जो बोल रहे हैं उसका थोड़ा सीक्वेंस चेंज है। तो अर्थ धर्म इस सब की चीज़ों में भी वो भगवान का नाम लेते ताकि सब चीज़ तो उधर से आ रही है, मगर वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ नहीं है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी चीज़ें अपने आप नहीं बन सकती, प्राइमरली मुख्यतः उसे भगवान से ही आना है। ब्रह्मा जी या जो भी देवी देवता देते हैं उनसे ही लेकर देते हैं। यहाँ तक कि जो गणेश जी को हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, गणेश जी की भी शक्ति कैसे आती है, उनके सर पर नरसिंह भगवान के चरण हैं, जिसके कारण वो आपको अभय प्रदान करते हैं, आपको विघ्न के आपके विनाश करते। तो ओरिजिनल विघ्न विनाशक कौन है? नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान की तो ऐसा मत सोचेगा पहले गणेश जी के पास जाऊंगा तो उनका अवहेलना करो, नहीं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े देवता हैं, उनका सम्मान कीजिए। मगर ये जानिए कि कहाँ से सोर्स कहाँ पे है, ये भी जानिए, नहीं तो लगेगा अरे यही खंभा क्या है, ये खंभा ही भगवान का प्रकट का, ये खंभा ही बड़ा है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान आए ना, तो भगवान आए तो ऐसा नहीं कि वो खंभा भगवान का जनक नहीं हो गया, उसको पूजा नहीं किया जा सकता है। वो अगर कि हर खंभे को आप पूजा कर लीजिए, भगवान अलग अलग जगह प्रकट होते हैं, मगर भगवान ही सबके कारण है, बाकी कोई दूसरा चीज उसका कारण नहीं बन सकता। तो वहां पर भगवान वही प्रार्थना है, मगर ये उनके पिताजी अर्पण कर रहे हैं भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। परंतु वही प्रार्थनाओं को उनके बेटों ने पढ़ा, उनका अर्थ समझ गए और इस संसार के किसी भी चीज़ों में नहीं पड़े, संन्यास ले लिया, सीधा भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने देखा नहीं, हम इस चीज़ों में नहीं पड़ने वाले, घर गृहस्थी के कार्य में हम नहीं पड़ने वाले। तो पहली जो कथा होती है दक्ष की, वो आती है चौथे स्कंद में, और जो दूसरी बार होती है वो आती है छठे स्कंद में, जहाँ की ये प्रचेता और ये जो दक्ष थे जो छठे स्कंद में आते हैं, वो प्रचेता जो 10 जो पुत्र थे उनके पुत्र थे, और वहां पर आए। और ये है भौतिक अहंकार का कि कैसे अलग अलग पुत्रों का जब नारद मुनि ने उद्धार कर दिया, तो नारद मुनि को उन्होंने श्राप दे दिया। और जब श्राप मिल गया तो नारद मुनि क्या बोलते हैं वहां पे, तद्बद्धम, कि तद्बद्धम, कि आपने जो बोला है वो सत्य हो, सो बी इट। आपने जो बोला है, उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वो चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे। तो वैष्णव का ऐसा होता है, अगर उनकी निंदा भी कोई कर दे तो उसको सह लेते हैं। तो सहने से क्या होता है, आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं। मगर हर दिन आपको कोई व्यक्ति कर रहा है तो सहना भी नहीं चाहिए। मगर कभी किसी खास वैसा आपको लगता है आपका अपमान हो गया, तो चुप रहने से काम चल जाता है, छोड़ दीजिए, उससे दूसरे को हानि नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा, कितने बार आपके भक्ति में आपको उससे वृद्धि होती है। आप जवाब देते हैं तो कितने बार हम फिर उस व्यक्ति के अनर्गल हम भी निंदा करना चालू कर देते हैं। तो थोड़ा संयम धारण करते हैं, तप है वो संयम धारण करना, तो शुद्धिकरण भी होता है। तो इस प्रकार से शिव जी का तो पहला उद्धार किया दक्ष प्रजापति ने, और दूसरी बार शिव जी का अपराध किया, और दूसरी बार नारद मुनि का अपराध किया। तो दोनों का कारण क्या है, जो मूल है दोनों का अपराध का, अहंकार है, जो यहाँ पे बता रहे हैं। तो जीव क्या है, वो सब चीजों को सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे बिना नहीं होगा कुछ, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, और ये अहंकार के भाव में वो कार्य करता रहता है। परंतु देखिए, अगर अहंकार नहीं हो तो क्या आप कार्य कर पाएंगे? कर्ता हम इति मन्यते, यहां क्या लिखा है, कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता भाव में अगर हम नहीं रहेंगे तो कार्य करना भी मुश्किल है। भगवान गीता के एक श्लोक में लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं कि
कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उस श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान कि तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। माँ फलेषु कदाचन। तो अगर फल के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे परीक्षा में किसी स्टूडेंट को पास होना है, उसका ध्येय क्या है? एग्जाम में पास होना है, तभी तो साल भर पढ़ाई कर रहा है। और साल भर पढ़ाई कर रहा है तो करता तो मानता है तभी ना कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पास होना है। कर्ता भाव से पढ़ाई कर रहा है। मुझे जॉब करना है, जॉब क्यों करना है? फल की इच्छा से। भगवान बोलते हैं फल की इच्छा मत करो। अगर मंथ के लास्ट में सैलरी नहीं मिलेगी तो कौन जॉब करने वाला है? कोई करेगा? आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे दुकान में, कोई फायदा ही नहीं होने वाला तो दुकान में सामान बेचेंगे नहीं। आप इतना मेहनत से खाना बना रहे हैं, पता चले रोटी जल जाने वाली, तो रोटी बनाएंगे नहीं। उसका फल ही नहीं मिलेगा। पता चला सब कुछ मेहनत किया, सब्जी काटा, सब्जी बनाया और सब कोई जानवर खा के चला गया, आपको नहीं मिला, कोई फेंक दिया, तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो पहले तो फल की इच्छा होती है, फिर हम कार्य करते हैं। और कार्य कैसे करते हैं? कर्ता भाव में ही करते हैं, अपने आप को कर्ता मान के ही करते हैं। अगर वो भाव नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते। भक्ति भी आप करते हैं, आपको सेवा मिला है तो कैसे कर रहे हैं? अरे सबको बुलाना है, आज जाकर माइक लगाना है, आज जाकर साउंड सिस्टम लगाना है, आज जाकर कुकिंग करना है, मुझे करना है। कर्ता भाव में कर रहे हैं। क्यों? भक्तों को प्रसाद मिलेगा। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि कर्ता भाव में हम कार्य तो करते हैं, कार्य करना भी चाहिए, नहीं कि तो क्योंकि बिना कर्ता भाव से हम कार्य नहीं कर सकते। तो विमूढ़ आत्मा क्या है? सब चीज को अपना मान लेती है और सोचती है जब फल आता है तो मैं इसको भोग करूंगा, फल पे मेरा अधिकार है। तो भगवान वहां पे बोलते हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यानी कि जब फल आए तब आप उससे अनासक्त रहिए कि ये भगवान की कृपा के कारण मिला है। और नहीं आए तो भी सोचिए ठीक है, मेरे भाग्य में नहीं था, मगर आपको मेहनत करना है। ये नहीं कि फल आ गया तो नहीं, मैंने किया, फल नहीं मिला, मैं क्या करूं, इसने अड़ंगा लगा दिया, वो एग्जाम में प्रश्न ही नहीं अच्छा आया, मैं क्या लिखता, अरे मेरे क्या, वो भी फेल हुआ, वो भी फेल हुआ। एक बच्चा था, घर में गया, रिजल्ट आ गया तो पिताजी बोले क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट? अरे पता है पिताजी क्या, वो चंदन है जो बहुत पढ़ता था, हाँ वो फेल हो गया। है तेरा क्या हुआ? अरे पिताजी वो सुंदर है ना, वो जो हमारे क्लास में सेकंड आता, वो बहुत पढ़ाई करता, हाँ क्या वो भी फेल हो गया। अरे तू अपना बता। अरे पिताजी ये लोग पास नहीं हो तो मैं कैसे पास होऊंगा? तो ऐसा है, लोग जब फेल हो जाते हैं तो दूसरे के सर पे अपना मत्था मढ़ देते हैं कि मेरे कारण नहीं, फेल उसके कारण हुआ, मैं इसमें ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे कारण में रोड़ा कर दिया उसने। और जब सक्सेस हो जाता है, अरे मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है, ये घर मैंने बनाया है, ये प्रीचिंग प्रोग्राम मैंने खड़ा किया है, और अच्छा नहीं हुआ, अरे वो प्रभु जी को पता है, वो नहीं प्रीचिंग करने दिया मुझे उसने नहीं करने दिया, वो प्रसाद ठीक से नहीं बनाया, उसने आज खराब कर दिया। तो ऐसे 10 चीज़ें हम क्या दिखाते हैं, हम दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, खास करके तब जब हम सफल नहीं होते हैं। और जब सफल होता है तब तो भले कुछ नहीं बोले, अंदर से मैंने किया इतना, इसके लिए हुआ है, किसी को पता नहीं मगर मुझे पता है, अपने अंदर खुश होते हैं। तो भगवान वहां पर बोलते हैं कि फल की इच्छा मत करो, मतलब जब फल आए तो उसे अनासक्त रहो। अनासक्त रहेंगे तो क्या होगा? अच्छा फल आएगा तो आप उससे आसक्त होकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और फल सही नहीं हुआ तो आप समझेंगे ठीक है, कहीं तो कुछ दोष हो गया, मैंने तो अपना मेहनत किया। पहले आपको मेहनत पूरा करना है, पूरा मेहनत करेंगे तब आप सोच सकते हैं ठीक है अभी कुछ तो गड़बड़ हो गया है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी भगवान की इच्छा कुछ होगी, अगली बार और कुछ अच्छे से करेंगे, प्रयास करेंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों पे, भगवान पे भरोसे नहीं छोड़ सकते। परीक्षा पूरे साल वो लड़का तैयारी नहीं करता, विद्यार्थी तैयारी नहीं करता, और जब रिजल्ट आए तो मैं क्या करूं? अरे तुमने तो साल भर पढ़ाई नहीं, खेल रहे थे, तुमको साल भर बोला गया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जाओ क्लासेस ज्वाइन करो, नहीं किया, अभी रिजल्ट में फेल हो गए, तो होना ही था। पहले तो साल भर पढ़ाई करो, फिर लास्ट में कुछ बीमार पड़ गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो समझा जाएगा। पहले तो साल भर पढ़ाई नहीं किया, भक्ति करो।
कर्ता भाव में ही कर लो, कम से कम चालू करो, भगवत धाम जाना है, हरि नाम का स्मरण करना है। तो इस प्रकार जब करते हैं धीरे धीरे, तो आप इससे जो कर्ता भाव है उससे मुक्त होते हैं। जब आप फल से आसक्त नहीं होते, तो फल आए तो फिर आप दूसरे पर दोष नहीं देते, तब कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो कर्ता भाव से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े योगी लोग जो भगवान का ध्यान करते हैं योग के द्वारा, जब सिद्धियां मिल जाती हैं तो उनकी भक्ति छूट जाती है, भगवान से उनका संबंध कमजोर हो जाता है। कितनी बार खास करके इस संसार में देखा जाता है, जो नौसिखिए लोग रहते हैं उनको कुछ मिल जाए तो बहुत ही उछलने लगते हैं। जिसके पास पैसा नहीं हो, आप उसको पैसा दे देंगे तो क्या करता है व्यक्ति? रोड पे कोई भिखारी हो, उसको आप 1 लाख रुपए दे दें, अब 10 दिन के बाद जाकर उनका पॉकेट चेक करेंगे तो वो 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, वो सब बांट दिया होगा, शराब पीकर उड़ा दिया होगा, क्योंकि उसको अहमियत पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है। उसी प्रकार नया नया पैसा किसी के जीवन में आता है तो वो भी अलग अलग चीज़ों में व्यय कर देता है। और अधिकांशतः क्या करता है, जो 4 कार्य हम भक्ति में बोलते हैं हमें बाधा देते हैं, उन सब चीज़ों में खर्च कर देता है, पैसों को उड़ा देता है और अपना जीवन फिर से वैसा ही बना लेता है। तो सिद्धियां भी ऐसे ही कार्य करते हैं। जिसको संयम नहीं है उसको धीरे से किसी प्रकार संयम करके सिद्धियां मिल गई, प्रैक्टिस नहीं है तो उसके कारण क्या होता है, उसको लगता है मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। अष्ट सिद्धि में लोग लोकों का निर्माण भी कर सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स भी बना सकते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यहाँ से बैठे हुए कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब ऐसा खुद कोई करने लगे तो उसे लगेगा भगवान की जरूरत क्या है, मैं ही भगवान। और व्यक्ति फिर भगवान से दूर हो जाता था। ये मिल रहा था ये चीज़ आपको भगवान तक जाने के लिए, मगर अष्ट सिद्धियां मिलकर क्या हो गए, व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है। तो इसलिए कितने बार और ये जो अष्ट सिद्धियां हैं शुद्ध भक्तों के पास होती हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में क्या पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधि है, सब कुछ दे सकते हैं, परंतु क्या उसमें लिप्त है? नहीं। वो कैसा चमत्कार दिखाते रहते हैं? नहीं। किसी को हो गया तो कर सकते हैं मगर दिखाते नहीं रहते हैं। उसी तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त अभी भी उनके पास भी सिद्धियां रहती हैं, मगर वो इसके पीछे नहीं पड़ते। उनको पता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, ये भटकाव है, अगर मैं इसके पीछे गया तो क्या छूट जाएगी भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान के भक्त वो देखते हैं कि मैं समय का सही सदुपयोग कैसे करूं, कितना मैं इस भौतिक जगत में लगूं जिससे मैं इस संसार में रहते हुए भी संसार से निकल सकूं। कैसा, जैसे कमल के दल के ऊपर जल कैसा रहता है, देखा होगा कभी, कमल के दल के ऊपर जल डाल देंगे तो किधर भी घुमाएंगे वो टिकता नहीं है, सब जगह छिलकता रहता है। तो भक्तों का जीवन भी ऐसा ही है, कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन टलमल है। और भक्तों का जो जीवन है इस संसार में लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ से निकलने की कभी भी अगर उस जो तैयारी करा इस प्रकार से होनी चाहिए कि एक समय, मृत्यु के समय तो खास करके वो इस चेतना पे रहे कि वो संसार से निकल जाए। तो कब हो सकता है, जब व्यक्ति कर्ता भाव में नहीं रहे। ये मत सोचे विमूढ़ होकर, मूर्ख होकर ये नहीं सोचे जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जितना भगवान कृष्ण की इच्छा है मैं पूरा कोशिश करूँगा, परंतु भगवान कृष्ण की इच्छा जो होगी वही होने वाला है। ये भाव जब रहता है तब व्यक्ति जीवन में सफल होता है। नहीं तो हम इतना प्रयास करते 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 और जीवन में क्या होता है, त्रस्त हो जाते हैं, हम सही गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि किस प्रकार से ये भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोतगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। कुछ भी हुआ तो ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ। कितने बार अपने साथ उसके साथ 2-4 टीम मेंबर भी होंगे मगर वो हटा देगा, नहीं ये लोग रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा, तो इन लोगों को सबको क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं मैंने किया है, अकेले करना चाहता है। और कितने बार अकेले रहने का गाली ज़्यादा खाता है ना। टीम वर्क बहुत ही मेहनत का काम है, टीम वर्क करते हैं ना तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, भक्ति में खास करके। हाँ आप किसी के साथ नहीं कर पा रहे, अकेले कर रहे, ठीक है, मगर भगवान ये भी देखते हैं आप दूसरों के साथ कितने अच्छे प्रकार से सामंजस्य होकर काम कर रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला था एक बार अपने शिष्य को कि जैसे प्रभुपाद जी उस समय तो सब उनकी बात मान रहे हैं, सब सुन रहे हैं, मगर योर लव विल बी शोन टू मी, आपका प्रेम, तुम सबका प्रेम मेरे प्रति
किससे दिखेगा कि तुम आपस में, मेरे शिष्य आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब पिताजी नहीं रहते हैं उस समय उनके बेटे एक दूसरे से, भाई बहन सब कैसा व्यवहार करते हैं, वो दिखाता है कि उनका पिताजी के प्रति प्रेम कैसा था। ये नहीं कि पिताजी गए तो इधर लड़ाई चालू, गुजरते नहीं है कि इधर लड़ाई चालू हो जाती है, संसार में दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। अज्ञान का लक्षण है। क्यों? उसे लग रहा है कि भगवान है ही नहीं। अज्ञान के कारण अपने आप को स्वतंत्र करता समझ रहा है। ये नहीं जानता कि सब चीज़ों के पीछे भगवान की अनुशंसा होनी चाहिए। भगवान अगर उसको सैंक्शन करेंगे, उसके भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास कर रहा है कि बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाए। हर व्यक्ति हो पाता है क्या? नहीं होता है। उसके कर्म है, उसके प्रयास है, सब चीज़ें हैं। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। तो हमारे जो भी कार्य हैं वो किसी न किसी रूप में कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। हम कुछ जॉब भी कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो पैसे कमाऊँ, पैसे कमाकर थोड़ा अपना समय बचाऊँ, घर में सही प्रकार से भक्ति कर सकूँ, मेरे साथ घर में और कुछ लोग हैं वो लोग भक्ति सही प्रकार से कर सकें, उसके लिए मैं कमा रहा हूँ। ये नहीं कि बाहरी व्यक्ति कैसा पैसा कमाता है, मैं पैसे कमा रहा हूँ इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं ऐसे पैसे का भोग करूँगा, मैं आगे अपने आगे ऐसा एम्पायर खड़ा करूँगा, मेरे बच्चे इधर जाएंगे वो और पैसे कमाएंगे। यहाँ वो लक्ष्य नहीं रहता। यहाँ पैसे कमाने का लक्ष्य रहता है अपने जीवन को कैसे सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, समय को बचाया जाए, और उसका लक्ष्य है भगवान की भक्ति कैसे किया जाए। वो अंततः लक्ष्य होने चाहिए। बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए। भले सामने से नहीं दिखे मगर आपके मन के पीछे वही विचार होने चाहिए। जैसे एक बच्चा है घर पे, वो बड़ा हो जाता है, घर से निकल जाता है, पढ़ने के लिए चला गया, हॉस्टल चला गया, माँ घर पे है, घर की सफाई कर रही है, सफाई करते कबर्ड की सफाई करते छोटा सॉक्स दिखेगा तो उसको क्या याद आता है? उसके बच्चे का छोटा जो बचपन में था वो सॉक्स था, उसको देखकर कौन याद आता है? उसका बच्चा याद आता है। भले वो सॉक्स उसका बच्चा नहीं है मगर उससे क्या याद आ रहा है? उनका बच्चा याद आ रहा है। उसी प्रकार हम जब इस संसार को देखते तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए? भले वो व्यक्ति भगवान नहीं है, इस संसार के हर चीजें शुद्ध भक्त को याद दिलाती हैं कैसे वो भगवान से संबंधित है। बैक ऑफ माइंड हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं कैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें, तब वो हमारे जीवन की सफलता कहलाएगी। नहीं तो हम लगे रहेंगे, सब चीज़ याद करते रहेंगे मगर उसका मतलब ही नहीं समझेंगे। तो ये साक्षात्कार कब होता है? धीरे धीरे ये साक्षात्कार व्यक्ति को होता है जब लगा रहता है तब ये ज्ञान मिलता है उसे। नहीं तो अहंकार में विमूढ़ है, अज्ञान है उसे, और ज्ञान में जाने का शरण का मार्ग है भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहना। गुरु ज्ञान देते, पुस्तकें ज्ञान दे रही है मगर ये ज्ञान का साक्षात्कार कब होता है? पूर्ण रूप से गुरु कराते हैं, भगवान के भक्तों के बीच होता है। अब भगवत इसमें पढ़ते भी होंगे, जब गुरु पूजा गाते हैं तो इसमें क्या गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। ये जो दिव्य ज्ञान है उसको गुरु आपके हृदय में प्रकाशित करते हैं। नहीं तो श्लोक तो वही है मगर यही श्लोक बार बार पढ़ते हुए भक्तों के संग में रहते हुए आपको इसका अर्थ और रिवील होता है, प्रकट होता है। कितने भक्त हैं भगवत गीता को आज कितने बार पढ़ चुके हैं? 10 बार, 15 बार, 30 बार, है ना? जो पुराने भक्त ऐसे पढ़ लिए, मगर हर बार जब आप पढ़ेंगे, चाहे जो एक बार ही पढ़ा हो, दूसरा बार पढ़िए तो आपको पता चला अच्छा इस श्लोक का ये मतलब है, ये तो मैंने पहले मेरे दिमाग में आया ही नहीं, इस विचार मुझे प्रकट ही नहीं हुआ। तीसरी बार पढ़ेंगे तो अच्छा इसका ये मतलब भी है। आपको हर बार अलग अलग रिवील, ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ इसको रिपीट कर रहे हैं मगर अलग अलग अनुभव उससे मिलेंगे। तो ये कोई डेड मैटर नहीं है, ये साक्षात भगवान का ग्रंथ है, भगवान का दिव्य ज्ञान है। वो पढ़ेंगे तो अपने आप को रिवील करेगा। ये जस्ट उतना श्लोक नहीं है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। भगवान का ज्ञान ऐसा है, तो जितना हम संग करते हैं उतना हमें प्रकट होता है। नहीं तो केवल श्लोक बोला जाए और उसका हम जब सेवा नहीं करते भगवान के भक्तों के बीच में गुरु के, तो क्या है?
सिर्फ श्लोक है, उसका अर्थ हमें प्रकट नहीं होता है। बाहर कितने मायावादी भी लोग हैं, कितने बहुत विद्वान लोग हैं जिनको भगवत गीता का सारा श्लोक याद है, मगर निष्कर्ष नहीं पता है। निष्कर्ष भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। तुम उनके शरण में जा पाते हैं क्या? लोग नहीं जा पाते। तो वो श्लोक का अर्थ तब पता चलता है जब हम सही प्रकार से सेवा करते हैं। नहीं तो कैसा हो जाएगा, श्लोक तो आपने पढ़ा, उसका मीनिंग ही पता नहीं। जैसे एक बार कुछ पक्षियों को उसके मालिक ने समझा के रखा था, उसके जो लीडर थे, कि देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में आके फंसना नहीं। सब ने एक कविता कंठस्थ कर ली थी। कोई झापड़ जो मारे, बोले बोलो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में आके फंसना नहीं। सबको याद। तो एक दिन ऐसे शिकारी आ गया, दाना डाल रहा, तो शिकारी को देखो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाए, लोभ में आके फंसना नहीं, और सब खाने लगे और सबके सब फंस गए। मतलब सबने श्लोक खाली पढ़ा, श्लोक का मीनिंग समझने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे कितने लोग हैं, भगवत गीता का श्लोक बहुत अच्छे प्रकार से बोलेंगे, संस्कृत एकदम परफेक्ट बोलेंगे, और मगर उसको जीवन में उतार नहीं पाएंगे। साक्षात्कार नहीं हुआ, चीजें वही है मगर साक्षात्कार नहीं हुआ। कितने बार हम भगवान का नाम भी लेते हैं, अगर सही प्रकार से भावना नहीं रहती तो केवल नाम नहीं होता, बोलते हैं अक्षर होता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, अक्षर होए नाम नहीं होए। अक्षर का अर्थ मतलब क्या हुआ? आप कृष्ण बोल रहे हैं, मगर वो क्या कृष्ण नहीं, क है, री है, श है, न है, ये अलग अलग अक्षर बोल रहे हैं, नाम नहीं बोल रहे हैं। अगर हम उसके बारे में सोचते नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करने का प्रयास नहीं करते हैं, अगर हम वो नहीं, हमारा ध्यान दूसरी जगह भटका हुआ है, तो केवल अक्षर हो रहा है, नाम नहीं हो रहा है। आप इधर कृष्ण बोल रहे हैं और उधर रास्ते में थोड़ी देर पहले मिठाई के दुकान के बगल में रसगुल्ला देखा था, वो याद आ रहा है, हरे कृष्णा अच्छा रसगुल्ला था, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अच्छा ट्रेन था, हरे हरे। कभी हरे हरे छूट जाता है, लास्ट में रसगुल्ला, फिर हरे हरे, बीच का फिलिंदा भी नहीं, रसगुल्ला से भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बगल वाला, अरे प्रभु जी आपने क्या बोला, क्या बोला? कुछ तो गुल्ला बोला। नहीं नहीं, मैं कृष्णा बोला। तो ऐसा होता है कि आपके मन में, आपको भी कभी कभी चमकेगा, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया। अगर मैं हरि नाम ले रहा था, बीच में आया का, तो फिर हरि नाम किधर लिया मैंने, इसको किधर बोला? आपको भी कभी कभी एक हल्का सा डाउट होगा। और ऐसा तो नहीं कि विचार किसके नहीं चल रहे, सबके मन में विचार चलते ही रहते हैं। बहुत कम समय में है जबकि हम पूर्ण रूप से भगवान का नाम स्मरण कर पाते हैं। नहीं तो आप करके निकलेंगे तब पता चलेगा 16 माला आज कितना ध्यान हुआ, जरा सोचिए। नहीं, बड़ा बेकार था। अधिकतर दिन बेकार ही होता है, उसको हमेशा आपको फाइट करना पड़ता है कि आपका माला को अच्छे ढंग से करना है। नहीं तो जैसा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे वैसा ही हो जाता है, अक्षर होए नाम नहीं होए। तो उसको साक्षात करने के लिए, इस भाव से निकलने के लिए क्या करना है? भक्तों का संग करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, तब धीरे धीरे ये रिवील होता है। रामानुजाचार्य की कथा में हम देखते हैं कि कैसे उनका जो शिष्य था, दाशरथी थे, उन्होंने, जो कि उनके पास सालों से रह रहे हैं, और वो आकर उनको भगवद गीता के अंतिम श्लोक का अर्थ पूछते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रुको रुको, एक दो बार पूछते हैं तो उनके यहाँ पे उनकी गुरु की, महापुरुष की या गोष्ठीपुरुष की उनकी बेटी आती है कंप्लेन लेने देके कि मेरा जहाँ शादी हुआ है वहाँ पे मैं बहुत परेशान हूँ ससुराल वालों से। क्यों? खाना बनाना पड़ता है, घर के बहुत काम करने पड़ते हैं, और जो पानी लाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर है कुआं, वहाँ से लाना पड़ता है, मेरा तो समय निकल जाता है। तो कहता है अच्छा ठीक है, इसको ले जाओ, तुम्हारा हेल्प करेगा, दाशरथी को। उसको पता नहीं दाशरथी कौन है, इसको लेकर चले गए। उसके घर पे कुकिंग करने लगे दाशरथी। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, पानी लाकर खाना बनाना बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं है। वो सही बोल रहे थे, कोई इतना दूर से खाना लाए तो ये मत सोचे कि अरे खाना बनाने का काम आसान है। कभी कभी कोई लोग बोल देते हैं, माता तुम्हारा क्या काम है, तुम तो खाली खाना बनाते हो। एक दिन उनको बनाने दे दो, बना नहीं पाते। पुरुष लोग कितने बार ऐसा होता है ना। आसान किसी का भी काम नहीं है, मगर किसी के काम को इस प्रकार से मत बोलिए कि उसके आप वैल्यू नहीं कर रहे। खुद बनाना पड़े तो हालत खराब हो जाए। स्टूडेंट लोग को देखे,
पुरुष लोग को गए हॉस्टल में रहते हैं, और आजकल सबका ऐसा हो गया, तुरंत ऑर्डर करके मंगा लेते हैं कुछ खाने के लिए, खुद से बनाना नहीं। खुद से खाना नहीं बनाएंगे, अगर खाने बनाने की चीज़ को आउटसोर्स कर दिया तो मतलब आपका हेल्थ गया। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये ध्यान रखिए कि घर पे खाना कैसे बना के खा सके। तो दासरथी को भेज दिया गया, दासरथी को भेज दिया गया, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं। उसी बीच उनके गांव में एक कथाकार आए भागवत कथा करने के लिए, भगवत गीता पे कथा बोल रहे थे। तो उनका कथा सुन रहे थे शाम को, मगर उनको उनका जो संदेश था वो एकदम मायावाद तात्पर्य से भरा हुआ लगा, सही उसका अर्थ ही नहीं लगा। तो उन्होंने वो अपोज किया, हाथ उठा के बोला, नहीं जो आप बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं। अच्छा तुमको क्या पता? तो लोग सोचे ये कौन है, ये इनके घर पे खाना बनाता है। अच्छा अब मुझे एक रसोईया बचाएगा कि कैसे क्या भगवत गीता का मीनिंग क्या है? बोला नहीं नहीं मैं रसोईया हूँ, कुछ भी हूँ, मगर आपने सही नहीं बोला। तो कहते क्या है इसका? तो फिर उन्होंने उसका तात्पर्य बतलाया पूरा। तो ये सुनकर आश्चर्य के तो गाँव वाले से, अरे ये रसोइयों को इतना आता है, कौन है कौन है? तो सबको पता चला ये तो दासरथी है। अभी तक सबने नाम सुना था, ये नहीं देखा था, नहीं किसी ने। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि फेसबुक में तुरंत अपलोड हो गया, व्हाट्सएप में आ गया किसका पिक्चर है, इसका व्हाट्सएप इसका क्या प्रोफाइल में चल रहा है, इंस्टाग्राम में कौन है, दासरथी, आई एम दासरथी डिसाइबल ऑफ रामानुजाचार्य, फेमस। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ नाम पता है मगर चेहरा किसी को पता नहीं। तो जब पता चला यही दासरथी, लोगों का अरे ये यहाँ पर आके कुकिंग कर रहा है, ऐसा कैसे? सब रामानुजाचार्य को खबर भिजवाता है, अरे नहीं नहीं आपका ये काम हम लोग कर देंगे, आप इसको लेकर जाइए इधर से। तब दासरथी को बुलाते हैं रामानुजाचार्य, और फिर उसको उस अर्थ का, उस श्लोक का अर्थ बतलाते हैं। जो ये दासरथी इतने सालों से उनके पास है, मगर उनको ये श्लोक का अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई। वैसा नहीं कि समझते नहीं थे, समझते थे, मगर और अच्छे से समझना। तब उनके गुरु ने, रामानुजाचार्य ने, और उनको उसका अर्थ बतलाया। तो देखिए यहाँ आप कितने बार भी पढ़ेंगे उसका अर्थ आपको धीरे धीरे और प्रकट होगा, और प्रकट होगा। तो ये भगवान आपके हृदय में प्रकाशित करेंगे जितना आप इसका अध्ययन करेंगे, जितना हम भक्तों की सेवा करेंगे, प्रभुपाद के मूवमेंट में, मिशन में सेवा करेंगे, उतना धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा। जब शुद्ध होगा तो वही चीज़ें हमें दिखलाई पड़ेंगे जो हैं। आईने को पोछेंगे, धूल जमा है, आप दिखाई नहीं देंगे, आपके आईने में आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा, रिफ्लेक्शन। मगर जब उसको साफ करते जाएंगे तो आपका छवि दिखने लगेगा, और पूरा साफ रहेगा तो आप पूरी तरह से अपने आप को देख सकते हैं। तो वैसे ही ये शास्त्र है, ये तब आपको प्रकट ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, जितना हम अपने चित्त को शुद्ध करेंगे। कैसे? हरिनाम से और भक्तों के बीच सेवा से। हरिनाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस कलयुग में, हृदय को साफ करने के लिए। ये कार्य अगर हम करते रहते हैं तो, और भक्तों की सेवा करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आप अच्छा हरिनाम करेंगे तो भगवत सेवा करने में और आनंद आएगा, फिर भगवत सेवा अच्छा करेंगे तो हरिनाम करने में और आनंद आएगा। अकेले आप सोचेंगे मैं कहीं बैठकर अध्ययन करता रहूं, भगवान का नाम जप करूं, तो वो आनंद नहीं आएगा। भक्तों के बीच रहकर सेवा करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। हाँ, कष्ट भी मिलेंगे, एक जगह सब कोई साथ में आ जाते तो घर्षण भी होता है ना, कभी मन मुटाव होगा, ये प्रभु जी ऐसा कैसे बोल दिया, ये तुम इधर ही बैठो, आज तुम अभी प्रसाद नहीं मिल रहा, सबको प्रसाद लेने दो फिर तुमको लेना है। प्रभु जी ने क्या समझा मुझे, ऐसा आपको मन में भावना आ जाएगी, या माता जी ने क्या समझा है। और इसको थोड़ा सहना चाहिए कि भगवान देखते हैं कि आपकी टॉलरेंस की लेवल कितना बड़ा है, आपकी जो संयम करने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं, क्या पहले के जैसे है। पहले के जैसे तो क्या लाभ, वो कहाँ पता चलेगा, भक्तों के बीच आएंगे तब पता चलेगा। तो उसको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कठोर लगे मन में तो थोड़ा कभी कभी पी लेना चाहिए, हमेशा पीने की नहीं बात कर रहा हूँ, मगर हम कभी भी पीना नहीं चाहते, कभी पी लेना चाहिए। फिर आप देखेंगे आपको कैसा अंदर से संतोष देता है। भक्तों के बीच सेवा करने में और आनंद आएगा। कभी मन मुटाव हो गया, उसको भक्तों के बीच बैठकर आप जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसी के भक्त के साथ जिसके आपका बीच मन मुटाव हुआ था, आपको और आनंद बढ़ जाएगा। ये कभी आप अनुभव कीजिएगा। किसी के साथ आपका वैमनस्य हो गया हो, भक्तों के साथ थोड़ा मोड़ा आपको लग रहा नहीं अभी अच्छा नहीं, उससे बात भी नहीं कर पाऊँ, उसके साथ बैठिए, थोड़ा बात कीजिए, था उसका निदान कर लीजिए, फिर देखिए आपको भक्ति में और आनंद कैसा बढ़ जाता है। तो भगवान देखते हैं कि ये मेरे पास आना चाहता है पर अपने बीच में कैसा रह रहा है। वो क्वालिटी जब हम भगवान को प्रदर्शित करते हैं, अपने संघर्ष का, अपने संयम का, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब यह शुद्ध होता है तो फिर हम भगवान को
सही प्रकार से देख पाते हैं, अपने आप को सही प्रकार से देख पाते हैं। और उसके लिए प्रक्रिया है जो चालू होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न?